हैं? एक शब्द होता है लखपति, नाम सुना है लखपति का? किसको कहते हैं? भाग्यशाली। चलो और क्या हैं? अमीर होता है। अमीर का मतलब पैसा वाला होते हैं। अब ये में पैसे किसी के, और ये में पैसा है का कितने? 10 रुपए है ना। मेरी जेब में 100 रुपए, ठीक है ना। तो पैसे वाले हो गए हम लोग। क्यों? पैसा जाओ जेब में 10 रुपए तो है ना, पैसे वाले हो गए ना। तुम पे है कब पे ना है तो पैसा वाले भाई नहीं भाई। भाई जेब में कितने रुपये हैं? मेरी जेब में 100, तो पैसे वाले हो गए। तो कौन हो गए? सही है, सही है। 100 रुपए में ही हैं तो लाख क्या? लाख क्या होने चाहिए? पैसे। किसी में 1 लाख पैसे तो क्या हो जाएगा? सही है, हैं? बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 10 रुपए में 100 रुपए में 10 के 100 यानी 1 यूरो बढ़ी है ना। तो 1000 के 1 यूरो बढ़ जाएगी, कितने हो जाएंगे? ठीक है ना। अब हो गया 1000 रुपए। कितने हो गए? 1000 रुपए कितने पैसे हो जाएंगे? 1 लाख पैसे। यानी किसी पर 1 लाख पैसे हैं, इसका मतलब है कि उसमें 1000 रुपए हैं। 1000 रुपए में 500 दो नोट। तो चेक किया मैंने तो मेरी जेब में 500 दो नोट मिले मुझे। कितने रुपए हो गए? यानी कितने पैसे हो गए? अब तो गया लखपति हैं? आपने कहा 1 लाख पैसे हैं वो लखपति। तो मैंने चेक किया 1000 रुपए, 1000 रुपए मतलब है 1 लाख पैसे। तो 500 दो नोट है मेरे पास। इसमें कितने पैसे हो गए मेरे पास? 1 लाख पैसे हो गए। तो लखपति हो गया अब तो। सही है? अरे सही है क्या? हैं? सही है? नहीं सही है। 1 लाख होते हैं। नहीं 1000 रुपए का मतलब है 1000पति हुआ, लखपति नहीं हुआ वो। लखपति का अर्थ है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो तो उसको लखपति कहेंगे, ठीक है ना। 1 लाख का मतलब 500 रुपए की 2 गड्डी। एक गड्डी में 100 नोट होते हैं गड्डी में, तो 500 को 100 नोट है तो 50,000 हो गए। एक गड्डी और है तो 1 लाख, ठीक है ना। तब वो कहेंगे लखपति। लखपति का मतलब नहीं रुपए ही हो, किसी पे प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, खेत हो सकता है, वो भी क्या है? लखपति। ट्रक है, ट्रैक्टर है, कार है, नई वाली मोटरसाइकिल, तो वो भी क्या है? भैंस है, गाय है, तो वो भी क्या है? भैंस कितने की आती है? 70,000 की आती है, तो है ना। बैठो आप, बैठो पीछे बैठो कुर्सी लेके, ठीक है ना। तो 70,000 की 1 भैंस आएगी, तो 1.5 भैंस कितनी की आएगी? 70,000 की 1 भैंस, तो 1.5 भैंस। हाँ क्यों? ये भैंस ले लो, बढ़िया ले लो, रहेगी 1.5। ये आधी भैंसी ले लो तो खाती हो, आधी भैंसी ले लो तो दूध देती हो, रहेगी 1.5। नहीं होगी? आती नहीं है? हाँ भैंस तो पूरी आएगी। ये 2 भैंस लिए तो वो क्या हो गया? लखपति। 2 भैंस तो वो भी क्या हो गया? लखपति। आना रुपए ही हो तो ये लखपति है, ठीक है ना। तो एक शब्द होता है अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? अर्ध माने अर्धवार्षिक परीक्षा देवी आप कुछ दिन पहले आपकी आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा, अब बाहर से कहेंगी क्या होता? अर्ध माने रोटी एक है, खाने वाले 2 हैं, अर्ध बांट में ही हो आदि। तो अर्ध लखपति माने क्या हो जाएगा? आधा लखपति। यानी कितने रुपए? 50 हो जाएगा। कितने रुपए? 50। ये जो परीक्षा है NMMS, इस परीक्षा को आप अच्छे नंबरों से पास कर लोगे तो सरकार आपको लगभग अर्ध लखपति बना देगी। तो इसके बारे में बताना है आपको या नहीं बताना है? बनाओ तो बताऊं, नहीं बनाओ बिना बात को बता के जाऊं। गाड़ी हो तो पीछे से 5 चीज रहेगा, मैं अब पढ़ना पड़ेगा हमको। पढ़ो तो बताऊं, नहीं पढ़ो तो नहीं बताऊं। बता रहे हैं? तो पहली शर्त है इसके लिए कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ना चाहिए।
ठीक है ना, पहली शर्त। दूसरी शर्त है सरकारी स्कूल से कक्षा 7 पास करनी है और कम से कम 55% नंबर से, ठीक है ना। SC/ST का बच्चा है कोई तो उसके लिए 5% की छूट है, 50% होनी चाहिए, इससे कम नंबर तो फॉर्म नहीं होता। तीसरा माता पिता सबके होते हैं क्या, उसके नहीं भी होते हैं, तो चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, बुआ फूफा हैं, मौसा मौसी हैं, कोई उनको पढ़ाता है, देखभाल करता है, उनको बोलते हैं अभिभावक। या तो माता पिता है तो माता पिता, नहीं है माता पिता तो उनके अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। क्या होते हैं, तो किसान या होते हैं मजदूर। तो तीनों शर्त लागू में तो ये फॉर्म आपका स्कूल से भरा जाएगा कि माने जाना, स्कूल में कंप्यूटर सब चीज स्कूल में आप ये फॉर्म भर जाएगा आपका, ठीक है ना। फीस है नहीं कुछ तो वो चिंता नहीं, फीस कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। पेपर में क्या आएगा, पेपर में 2 पेपर आएंगे आपके इसमें परीक्षा में, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, शैक्षिक योग्यता परीक्षा, और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है भैया। 2 पेपर हो गए आपके। और शैक्षिक योग्यता परीक्षा में आएंगे कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न आएंगे और सामाजिक के प्रश्न आएंगे। कक्षा 7 तो पढ़ी रहे हो, कक्षा 8 की किताब मई में ले लेना, तो 15 में स्कूल खुलेगा, उसके बाद 16 में छुट्टी होगी तो हम घर बैठे पढ़ते रहना, तैयारी अच्छी कर लेना इसकी, ठीक है ना। और इसमें मैथ के अंदर आएंगे आपको कुछ चित्र होंगे या कुछ अंक संबंधित प्रश्न होंगे, उसकी तैयारी के लिए इसकी पुरानी किताबें तो पुराने पेपर देख सकते हो, किताबादी भी आप बोल दे सकते हो। तैयारी करोगे तो दोनों ही पेपरों में 90 प्रश्न आएंगे, ठीक है भैया। और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, 90 के क्या हो गए पेपर हो गए। और हल करने के लिए आपको समय मिलेगा आपको 90 मिनट और 90 मिनट, ठीक है भैया। 90 जो कितने हो जाएंगे 180 मिनट, कितने घंटे 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे 3 घंटे पेपर हो गया। और आधा घंटे पहले एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एग्जाम रूम में, जैसे आपने उमा सीट वगैरह भर हुआ, सेंटर पड़ेगा, सर्वर पड़ेगा आपका। तो मान लो पेपर 10 बजे 9 बजे पहुंच जाओ सेंटर, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हो जाए आ रहा हूँ, ठीक है ना। और मतलब उनने का 2 घंटे पहले आना है तो 10 बजे बुलाया तो 8 बजे पहुंचा, 11 बजे पेपर है 9 बजे बुला, जब भी बुलाएं उससे पहले पहुंचना, ये 1 घंटे ही कहेगा हम 1 घंटे पहले आ गए, वो क्या 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले पहुंचना, पूछ लेना पहले कितने बजे पहुंचना है, उसके सेंटर में पहुंचना है, पेपर देके आना है। अच्छे नंबर आएंगे तो अपने धौलपुर जिले में सीट है 166, इतने बच्चों का नंबर आ जाएगा आपका। तो क्या लाभ मिलेगा आपको, कक्षा 9 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ने पर सरकार आपको 1000 रुपये महीने देगी, ठीक है ना। कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए 9 से 12 तक, कितने 9 10 11 और 12 4 वर्ष। और ये वर्ष कितने होते हैं, एक वर्ष में महीने 12, 4 और 12 कितने हो गए 48,000 रुपये सरकार आपके बैंक खाते में 12,000 करके 4 बार जमा कर देगी। 9वीं पास करते ही 12,000, 10वीं पास करते ही 12,000, 11वीं पास करते ही 12वीं पास करते ही 4 बार में 48,000 रुपये सरकार आपको बैंक खाते में जमा। शर्त उसके लिए है कि हर क्लास में अच्छे नंबर आने चाहिए, फेल नहीं होना है, टीसी लेनी है तो सरकारी में आना, प्राइवेट में तो सरकार पैसे देगी। पहले तो इसमें नंबर आया, पहले तो फॉर्म भरा जाएगा 20 रुपये, स्कूल वाले भरेंगे तब पैसे मिलेंगे आपको। तो ये सारी तैयारी आपको करनी है। अब समस्या क्या लग गई, हमें बनना था क्या अर्धलखपति, कितने रुपए चाहिए थे, सरकार ने कितने दिए, कितने कम रह गए 2 और मिल जाए तो कितने हो जाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, तो वो बरामद के साथ अर्धलखपति है हमारे साथ, वो श्याम कुमार जा रहे हैं भाई, हमारे बरामद के कौन है अर्धलखपति, ये श्यामा जा रही है भाई, वो आई स्कूल की पास है गई है, अब वो क्या होने वाली है अर्धलखपति, ठीक है ना। और सब जगह आपका स्कूल में, गांव में, रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में क्या होगा, नाम होगा, सम्मान होगा। और समस्या है कि 2,000 रुपये 2,000 कौन और मिल जाए, तो कहा मिले 2,000 रुपया और बताओ हैं,
वो कहाँ मिल सकते हैं तुम 2000 रुपये? कौन बताई कि साहब वो लीलोठी में पैसों में पेड़ लगा हुआ है, जो लाते हैं तो नोट पकड़ तुम बच्चे आते ले आएंगे बातें हैं। तो तुम्हारे गाँव में होगा, मानी होगा तो होगा, होते ही नहीं है, फिर कहाँ आए पैसा हैं? मेहनत करने कहाँ जाएंगे? काऊ के मकान पे, काऊ दुकान पे, काऊ के खेत पे, काऊ की फैक्ट्री में काम करेंगे तो मिल जाएंगे भैया। पर सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से काम नहीं ले सकते। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम कहते हैं यदि कहीं काम करते पाए गए जो मालिक है उसका मकान का, दुकान का, खेत का, फैक्ट्री, उसको जेल हो जाएगी। काम करके पैसे नहीं कमा सकते, पढ़ाई करके पैसे मिलेंगे। तो अब सर आपने ये अच्छा बता दिया, क्यों? घर वाले बहुत परेशान करते हैं, लाली आएगी झाड़ू लगा ले, मैंने खाना बना ली, लल्लू आएगा नहीं कोई ले जा, मैंने पानी डाली तालाब पे, कहते हैं वित्तीय ही फसल पड़ी है, फसल ली वित्तीय बांध के, कहते हैं घर वाले। तो क्या कह देंगे? आज बताइए स्कूल में हमारी वो तो कम है, हम घर के काम नहीं करेंगे, खूब पढ़े घर हमारी तरफ से, तो सही है। तो क्या कह देंगे उनको? घर वालों को काम कराओगे तुम्हें कहा जाएगी, सही है, करेंगे घर के काम हैं? नहीं करेंगे, क्यों? जेल जाएगी ना, जेल जाएगी फिर। हाँ, घर वाले की नियम नहीं है ये, घर का काम तो अपने काम होता है। ऐसा तो सब घर वालों को जेल जाएगी, सब घर वाले बाहर काम नहीं करना है आपको, किसी खेत में वहाँ काम, घर के काम थोड़ी बहुत तो करेंगे, ज्यादा करोगे तो पढ़ोगे काम, नहीं थोड़ा बहुत करके काम करेंगे, बाकी समय पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पैसे वहां से भी आ सकते काम करके। अब कहाँ से आए पैसे हैं? पढ़ाई करके तो पैसे मिले 18,000 रुपये। एक बच्चे ने बताई किसी जगह, घर वाले हमारे काम करके आते हैं शाम को, अपने कमरे में खूंटियों पर कपड़े टांग देते हैं, टांगते हैं कपड़े, और कपड़ों में क्या होते हैं 50-100 रुपये लेते रहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ले सकते हैं, क्यों? क्या हो जाएगा? चोरी से क्या हो जाएगा? पकड़ेंगे तो घर वाले क्या करेंगे? पिटाई कराएंगे, नींद आती, नींद लो जाती हरी हरी, बस छू देंगे, जूता चप्पल आ गया तो दौचेंगे, क्या अच्छा लगेगा? कछु कर लो, हम तो चोरी करेंगे, हम तो हैं नहीं करेंगे। और पुलिस को पता चलेगी तो कहाँ ले जाएगी पुलिस? जेल ले जाएगी। सरकार ये पैसे नहीं देगी, सरकार बच्चा चोरे का आवाज के पैसे, तो 2000 के चक्कर में 18,000 हो चलेगी हमारे। तो चोरी तो नहीं करनी चाहिए। कोई भी कहता है अरे कल खा जा रहे हो खेत में, जा रहे हैं कहते मूली लगी है, मूली काट लें तो खाई लें, कोई दिक्कत? हाँ, वो भी चोरी है, चोरी भी कोई कैसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब समस्या फिर रखी, कहाँ दें 2000 रुपये हैं? काम कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, और पैसों की रह नहीं है। घर वाले मैंने कह रहे हैं कहाँ रखे 2000 रुपये यहाँ पे रखे। एक पिछले वर्ष 19 अगस्त को त्योहार आया था, कोई आया था क्या? कोई हैं? अरे क्या आया था 19 अगस्त को? क्या आया था? सावन में, समुद्र में तो आए हो? आपकी माता श्री अपने मामा के गई थी, और आप आपकी बुआ घर गई थी। क्या होता है उस दिन? क्या होता है उस दिन? होता क्या है? बहन भाई के क्यों मानती है? भाई की रक्षा के लिए। भाई हमारा स्वस्थ बना रहे, अच्छा बना रहे, जिससे बड़े हमारी देखभाल करे हमारी, है ना। इसीलिए भाई की क्या कामना करते हैं भगवान से, हमारा भैया अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे, बड़ा बना रहे, कहते हैं ना। तो रक्षाबंधन पे भाई बहन को क्या देता है? पैसे क्या करना है? गुल्लक में, अपनी गुल्लक में डाल लें। जो भी पैसे आते 10, 20, 100 रुपये दे, ये जो 100 दिया हमें, तो जितने भैया की इच्छा रुपये देगा, ठीक है ना। उसको 2 दिन में क्या आती है? फुलरिया रोज। तो बच्चे में खाने क्या लगाते हैं? लगाते फुलरिया लगाते हैं पैसे में, उसके बदले में क्या देते हैं लोग? पैसे देते हैं। वो पैसे के बच्चों को भी गुल्लक में, बच्चियों को
फिर नवरात्रि आती है, अभी आने वाली है 31 तारीख से आने वाली है, तो पहले आ चुकी पहले तो अक्टूबर में, अभी आने वाली है अप्रैल में। 30 मार्च से शुरू हो जाएंगे, 30 मार्च से 9 दिन व्रत रखेंगे, 9वें दिन पे खीर पूड़ी हलवा पूड़ी खाने को मिलेगा, करने लगा रहा हूँ टीका कर करके भोजन देंगे और पैसा देंगे। उन पैसों को बच्चे अपनी गुल्लक में, बच्चियां अपनी गुल्लक में। जैसे यही आते हैं कुछ लोग घूमते गाँव के अंदर, गाना गाते हैं, क्या गाते हैं, टेसू मेरा हेंगड़ा खाने को मांगे, गाते हैं ना, कई गाने आते हैं टेसू के। घूमते हैं, बदले में क्या मिलते हैं हमको, पैसे। उन पैसों को बच्चे अपनी गुल्लक में, बच्चियां शादी ब्याह में जाते हैं, मिलते हैं पैसे। कोई रिश्तेदार आता है, पैसे लेके जाता है। तो जब जब हमको रुपए मिले, उन रुपयों का उपयोग सदुपयोग करने के बाद में जो बचे उनको गुल्लक में इकट्ठा करें। ये नहीं बीमार पड़े हैं साहब, बीमार दवाई ले आके नहीं साहब, मत जाए भले, पैसा खर्च नहीं करेंगे, हैं? तो क्या करना है, दवाई भी, सर्दी लग रही है स्वेटर ले आके नहीं साहब, पैसा खर्चे जाएंगे, ठंड में मरने, ठंड में तो क्या करना है, स्वेटर लाना है, जो काम की चीज है वो लानी है। उसके बाद जो बचे हैं उन पैसों को किसमें इकट्ठा करना है, ठीक है ना। ये पैसे कहाँ दे रही है सरकार हमको, कहाँ दे रही है सरकार, हाथ में, तो बैंक का नियम है कि बैंक में कोई धनराशि जमा रहती है, उसके बदले में बैंक वाले ब्याज देते हैं। तो कुछ ब्याज के पैसे, कुछ गुल्लक के पैसे सब मिलाओगे तो 4 वर्ष में आराम से कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, 2000 या उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो मिलाए कितने हो गए हमारे, किसी से मांगने पड़े, चोरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा, कैसी भी हो जाएंगे। क्या कहलाओगे, कितने बच्चे ऐसे परीक्षा देंगे, हाथ उठाएं। 6 वालों को 7 बाद मौका मिलेगा, 7 वालों को 20 इस मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। जब भी 8 क्लास में आए तो परीक्षा दें, ठीक है ना। चलो आगे चलिए, विज्ञान को पढ़ाता है, विज्ञान आपको, विज्ञान आए हैं, बुलाना नहीं करा।